नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आती है। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवार तो नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर आप फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। किसान भाइयों, आज हम लोग मल्च पे बात करेंगे। मल्च मतलब मल्च को पलवार भी कहा जाता है। मल्च का मतलब होता है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई सब्जी लगाते हैं या कोई फल लगाते हैं, तो उसमें जड़ के चारों तरफ जो उस फसल के अलावा जो भूमि होती है उसे ढक दिया जाता है। खेत में पौधों के आसपास की मिट्टी को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इसी तरह उपसतही ड्रिप सिंचाई कम दबाव उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें फसल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की सतह के नीचे ड्रिप ट्यूब या ड्रिप टेप बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, साथ ही भूमि के कठोर होने से बचाया जा सकता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, मल्च को समझना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ धान उगता है, धान से जो पुआल प्राप्त होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा मल्च है। आजकल हमारे किसान भाई धान के, गेहूं के पुआल को जला दे रहे हैं। आप जलाएं नहीं, उसे पलवार के तौर पर खेत में उपयोग करें। जैसे आप लोग जब कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो उसमें पलवार का उपयोग अवश्य करें। कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो पलवार का उपयोग करने से क्या होता है कि आपका कद्दू नेनुआ का गुणवत्ता बढ़ता है, वह सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं होता है। दूसरा पलवार होता है कि आप काला पन्नी मिलता है बाज़ार में, काला पन्नी मिलता है, और जब काला पन्नी मिलता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि जड़ों का बढ़वार ज़मीन की तरफ होता है, और जब ज़मीन की तरफ जड़ों का बढ़वार होता है तो काला पन्नी से ढकने से एक उसको अनुकूल वातावरण मिलता है काला पन्नी से, क्योंकि अंधेरा में जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी तरह का पलवार होता है सिल्वर कलर का होता है, जो काला पन्नी की ही क्वालिटी का रहता है, लेकिन उसमें का रंग एक तरफ काला होता है और एक तरफ सिल्वर होता है। कि जब काला पन्नी को, काला सतह को नीचे रखेंगे और सिल्वर सतह को ऊपर रखेंगे तो सूर्य की रोशनी सिल्वर सतह पर पड़ेगा, और सिल्वर सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ करके वह पुनः परावर्तित होकर के उसी पौधे पर पड़ेगा। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। मल्च के कई लाभ हैं। जैसे मल्च को से ढक देने से हमारा सबसे सर्वप्रथम क्या होता है कि नमी मेरा संरक्षित होता है। जो नमी हम ज़मीन में पटवन के बाद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है, वह लगभग हफ्ता से 10 दिन तक ज़मीन में नमी को बनाए रखता है। और पानी जो टपक सिंचाई से जाता है तो उसमें ज़मीन की मिट्टी बैठती नहीं है, और जड़ों को बढ़ने के लिए
एक बहुत ही अनुकूल वातावरण मिलता है। और जब यह मिट्टी ज़मीन के अंदर हल्की रहती है और हल्की रहने की वजह से जब जड़ों का विकास अच्छे तरह से होता है, जड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, कि हमारा जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है और अधिक उत्पादन होता है। पलवार को लगाने से मेरा तीसरा लाभ ये होता है कि जो अनावश्यक खरपतवार हमारे खेत में आ जाते हैं, वह खरपतवार हमारे यहाँ नहीं उगता है, क्योंकि जो ये खरपतवार है, यह खरपतवार ही मुख्यतः जितने भी कीट हमारे पौधों पर लगते हैं उन कीटों का घर है। और जब पलवार हम लगा देते हैं तो ज़मीन में हमारा घास नहीं रहता है, खरपतवार नहीं रहता है, जिसके वजह से पौधा भी मेरा स्वस्थ रहता है, उस पर कीट नहीं लगता है और हमारा उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करता है। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आती है। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवार तो नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर आप फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। किसान भाइयों, आज हम लोग मल्च पे बात करेंगे। मल्च को पलवार भी कहा जाता है। मल्च का मतलब होता है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई सब्जी लगाते हैं या कोई फल लगाते हैं, तो उसमें जड़ के चारों तरफ जो उस फसल के अलावा जो भूमि होती है उसे ढक दिया जाता है। खेत में पौधों के आसपास की मिट्टी को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इसी तरह उपसतही ड्रिप सिंचाई कम दबाव, उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें फसल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की सतह के नीचे ड्रिप ट्यूब या ड्रिप टेप बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, साथ ही भूमि के कठोर होने से बचाया जा सकता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, मल्च को समझना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ धान उगता है, धान से जो पुआल प्राप्त होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा मल्च है। आजकल हमारे किसान भाई धान के, गेहूं के पुआल को जला दे रहे हैं। आप जलाएं नहीं, उसे पलवार के तौर पर खेत में उपयोग करें। जैसे आप लोग जब कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो उसमें पलवार का उपयोग अवश्य करें। कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो पलवार का उपयोग करने से क्या होता है कि आपका कद्दू नेनुआ का गुणवत्ता बढ़ता है, वह सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं होता है। दूसरा पलवार होता है कि आप काला पन्नी मिलता है बाज़ार में, काला पन्नी मिलता है, और जब काला पन्नी मिलता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि जड़ों का बढ़वार ज़मीन की तरफ होता है, और जब ज़मीन की तरफ जड़ों का बढ़वार होता है तो काला पन्नी से ढकने से एक उसको अनुकूल वातावरण मिलता है काला पन्नी से, क्योंकि अंधेरा में जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी तरह का पलवार होता है सिल्वर कलर का होता है, जो काला पन्नी की ही क्वालिटी का रहता है, लेकिन उसमें का रंग एक तरफ काला होता है और एक तरफ सिल्वर होता है। कि जब काला पन्नी को, काला सतह को नीचे रखेंगे और सिल्वर सतह को ऊपर रखेंगे तो सूर्य की रोशनी सिल्वर सतह पर पड़ेगा, और सिल्वर सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ करके वह पुनः परावर्तित होकर के उसी पौधे पर पड़ेगा। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में
बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। मल्च के कई लाभ हैं, जैसे मल्च को से ढक देने से हमारा सर्वप्रथम क्या होता है कि नमी मेरा संरक्षित होता है। जो नमी हम ज़मीन में पटवन के बाद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है, वह लगभग हफ्ता से 10 दिन तक ज़मीन में नमी को बनाए रखता है। और पानी जो टपक सिंचाई से जाता है तो उसमें ज़मीन की मिट्टी बैठती नहीं है और जड़ों को बढ़ने के लिए एक बहुत ही अनुकूल वातावरण मिलता है। और जब यह मिट्टी ज़मीन के अंदर हल्की रहती है और हल्की रहने की वजह से जब जड़ों का विकास अच्छे तरह से होता है, जड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है कि हमारा जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है और अधिक उत्पादन होता है। पलवार को लगाने से मेरा तीसरा लाभ ये होता है कि जो अनावश्यक खरपतवार हमारे खेत में आ जाते हैं वह खरपतवार हमारे यहाँ नहीं उगता है, क्योंकि जो ये खरपतवार है यह खरपतवार ही मुख्यतः जितने भी कीट हमारे पौधों पर लगते हैं उन कीटों का घर है। और जब पलवार हम लगा देते हैं तो ज़मीन में हमारा घास नहीं रहता है, खरपतवार नहीं रहता है, जिसके वजह से पौधा भी मेरा स्वस्थ रहता है, उस पर कीट नहीं लगता है और हमारा उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करता है। हमारे जो किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करना चाहते हैं उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है,
जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव चंदपुर, जिला गया के जय सिंह ने आपने पंचगव्य बनाने की विधि पर जानकारी चाहिए है। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधा रोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर
3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है, भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। सूरजमुखी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।